Good morning, students. I hope you all are fit and fine. And yesterday we had discussed about our topic integers. इंटीजर्स के बारे में हमने कल सीखा कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर्स को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हो और कौन कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स कि भाई किस तरीके से आप इंटीजर्स को कंपेयर कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वो हम सीखेंगे आज की वीडियो में। लेकिन बेटा इससे पहले बात करते हैं कुछ रूल्स की। देखो ऐड कर रहे हो, अब आप इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो। अब तक आपने केवल नेचुरल नंबर्स को ऐड करना सीखा, होल नंबर्स को ऐड करना सीखा, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम इंटीजर्स को ऐड करना सीखेंगे। अब आपको पता है इंटीजर्स तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, क्लियर। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ रूल्स की। तो सबसे पहले कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग साइन। साइन से रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं, उनका डिस्कशन पहले करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम इंटीजर्स को ऐड कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो साइन से रिगार्डिंग देखते हैं क्या है। यहाँ मैं आपको कुछ रूल्स बता रही हूँ। सबसे पहले क्या रूल्स हैं, अगर आपके साइन, अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा, मैं उस रिजल्ट की बात कर रही हूँ कि आप रिजल्ट का मतलब ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों का मीनिंग यहाँ सेम चलेगा। देखेंगे कैसे। अगर मैं कहती हूँ कि दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव साइन के हैं तो आप क्या करोगे, इट मीन्स आपको करना है उन दोनों इंटीजर्स को ऐड। क्या करना है, ऐड। फिर से सुनिए, अगर दोनों ही इंटीजर्स सेम साइन के हैं, पॉजिटिव साइन के हैं, तो इट मीन्स आप उन दोनों इंटीजर्स को ऐड करोगे। नेक्स्ट वन इज, अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव साइन के हैं तो भी दोनों इंटीजर्स को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, अगर दोनों इंटीजर्स आपके डिफरेंट साइन के हैं, अलग अलग साइन के हैं, तो इट मीन्स आप उन दोनों नंबर्स को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव भी हो सकता है, या फिर फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन सारे ही केसेस में आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ये रिजल्ट की बात की थी मैंने अभी कि भाई जब आप दोनों साइन प्लस के हैं दिखाई देंगे तो इट मीन्स आप ऐड करोगे, दोनों साइन माइनस के दिखाई देंगे तो भी आप ऐड करोगे। अगर दोनों साइन आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दिखाई देंगे, अलग अलग मेंशन है, तो इट मीन्स आप उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर। सबसे पहले ये जानना जरूरी था। इसी के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने बात की फर्स्ट की, अगर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो मैं यहाँ एग्जांपल लिखती हूँ। मैंने लिखा 2 + 5। अब आप देख पाएंगे 2 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इट मीन्स मैंने क्या बताया, रिजल्ट क्या आएगा, दोनों को ऐड किया जाएगा। तो देखेंगे 2 और 5 कितना हो गया आपका, 7। क्लियर। नेक्स्ट वन इज माइनस माइनस। अगर दोनों ही साइन आपके नेगेटिव हैं, जैसे कि -7 -8, ठीक है। अब इन दोनों को देखो आप, 7 भी नेगेटिव है और 8 के सामने भी नेगेटिव साइन है, तो इट मीन्स इन दोनों नंबर्स को 7 और 8 को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो 7 और 8 कितने होते हैं, यस 15। अभी साइन नहीं बता रही हूँ आपको, साइन मेंशन करना भी सिखाऊंगी। नेक्स्ट वन इज, अगर दोनों साइन डिफरेंट है, फर्स्ट नेगेटिव है या सेकंड पॉजिटिव है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। कैसे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर -9 + 4। देखेंगे अब आप, ये नेगेटिव इंटीजर है आपका और ये सेकंड वाला पॉजिटिव इंटीजर है। अभी मैंने बताया कि साइन डिफरेंट है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, सब्ट्रैक्ट। तो इट मींस आप दोनों इंटीजर्स को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 9 में से 5 को माइनस किया तो रिजल्ट क्या आया, सॉरी 4 को माइनस किया तो रिजल्ट क्या है आपका, 5। अभी साइन नहीं बताया मैंने। ये भी हो सकता है फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो, सेकंड वाला नेगेटिव हो। ये आप कई बार कर चुके हो क्लासेस में। 8 - 7, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो रिजल्ट आया आपका सब्ट्रैक्शन करके 1। अब बात है बेटा कि ये क्वेश्चन आपके अधूरे हैं, जो आपने आंसर्स निकाले हैं वो आपके अभी अधूरे हैं। क्यों हैं, जब भी आप इंटीजर्स को सोल्व कर रहे हो, इवैल्यूएट कर पा रहे हो, तो आपको वहाँ पर साइन जरूर मेंशन करना होता है। अगर आप साइन मेंशन नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब साइन के लिए देखते हैं क्या करेंगे। साइन के लिए आपको बताती हूँ मैं कि जो साइन होता है उसके लिए आपको ये वैल्यूज चेक करनी है। जैसे मैंने लिखा 2 5 7 8 9 4 8 7, तो आपको पता है काउंटिंग नंबर्स आप कंपेयर कर पाएंगे, केवल काउंटिंग नंबर्स, नॉट इंटीजर्स। भाई 8 बड़ा होता है कि 7, यस 8। 5 बड़ा होता है कि 2, यस 5। तो आपने देखना ग्रेटर वैल्यू, क्या देखनी है, ग्रेटर वैल्यू। और अगर सेम साइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ये दोनों पॉजिटिव के थे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। दोनों नेगेटिव थे तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। इस सिचुएशन में कोई
प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिक्कत यहाँ आती है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ साइन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और कैसे करें देखें, यहाँ आपको देखना है कि 9 और 4 कंपैरिजन करें। आपको पता है 9 इज ग्रेटर देन 4, 9 बड़ा होता है 4 से, तो जो 9 के सामने जो सिंबल है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो 9 के सामने आपने देखा नेगेटिव साइन है, तो जो आपका रिजल्ट आया उसमें भी आप कौन सा साइन मेंशन करेंगे, नेगेटिव साइन मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है 8 - 7, आपने देखा 8 इज ग्रेटर देन 7, अब 8 के सामने साइन कौन सा, पॉजिटिव, इट मींस ये इंटीजर कैसा रिजल्ट दिखाएगा आपका, पॉजिटिव। लेकिन बेटा ये प्लस के साइन को आप लगाओ या ना लगाओ कोई नीड नहीं होती है, लेकिन माइनस का साइन नेसेसरी है, ये आपको पुट करना ही पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं, देखिए ये तो था केवल सिंपल। अब इसी में आपको ब्रैकेट्स लगा कर भी दे सकते हैं, तो ब्रैकेट्स का भी एक रूल होता है जिसको हम देखेंगे कि क्या रूल होता है। अगर ब्रैकेट्स गिवन है, जरूरी नहीं है आपको दोनों इंटीजर सिंपल ऐसे दे दिए जाए, ब्रैकेट्स भी हो सकती हैं। तो ब्रैकेट्स कैसे देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3 + 5, इनको ऐड करना हो सकता है, या फिर मैं लिखती हूँ यहाँ पर -7 + -3, ये भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट है 8 - -4, ये भी रिजल्ट आ सकते हैं आपके, या फिर 9 - +4, ये भी हो सकता है आपका। तो आपको जब ब्रैकेट्स गिवन होगी तो देखो दो साइन एक साथ हो गए, एक ब्रैकेट से बाहर है और एक ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन साइन तो एक ही लगता है एक जगह पर। तो अब दिक्कत यह आएगी कि कौन सा साइन मेंशन किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको एक साइन मेंशन करना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, ब्रैकेट के बाहर वाला साइन स्किप हो जाता है, ब्रैकेट के बाहर वाला साइन क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। लेकिन जब ये स्किप होगा तो अंदर वाले साइन पर इफेक्ट पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़े। वो कैसे, देखें, अगर ब्रैकेट के बाहर, ध्यान से सुनेंगे, अगर आप इस ब्रैकेट से तुरंत पहले प्लस का साइन है, प्लस का, तो ये स्किप हो जाएगा और अंदर वाला एज इट इज आ जाएगा, इंटीजर विद साइन, विद साइन। जैसे मैं इसी को करती हूँ फर्स्ट को, इधर फर्स्ट वाला करते हैं 3 प्लस, ये वाला था 3 + 5, ये लिखा था, ठीक है। तो इसी को करते हैं, पहले कैसे करेंगे, देखो 3 फर्स्ट इंटीजर से ब्रैकेट से पहले पॉजिटिव साइन, इसको स्किप किया तो अंदर वाला इंटीजर बताइए प्लस का है माइनस का है, यस +5, तो सेम आ गया, ब्रैकेट रिमूव होगी। अब आप इसको फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था सेम साइन है तो ऐड करेंगे और साइन आपका पॉजिटिव, क्लियर। अगर मैं फर्स्ट सेकंड सिचुएशन को देखती हूँ, क्या लिखा है, -7 + -3, ये लिखा है, ठीक है। तो ब्रैकेट ये फर्स्ट वाला इंटीजर है तो सेम ही आएगा आपका, क्योंकि इससे बाहर तो आपका कोई इंटीजर है इससे पहले तो, ठीक है। अब उसके बाद देखो मैंने क्या बताया था, ये वाला साइन जो ब्रैकेट से तुरंत पहले साइन होगा वो स्किप हो जाएगा, इट मींस इस साइन को तो यहाँ से हटना है। लेकिन अगर यहाँ प्लस का साइन होगा, क्या बताया था, तो ये हट जाएगा और अंदर वाला फिर साइन एज इट इज मेंशन करना है। तो प्लस तो हट गया, तो बच गया क्या, -3, तो सेम मेंशन करेंगे -3। अब आपने ये रूल सीख लिया है, देखो दोनों साइन सेम है तो क्या करोगे, ऐड, तो 7 और 3 10, और रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव, क्लियर। थर्ड कंडीशन देखते हैं, अगर लिखा है 8 - -4 इज 1, फर्स्ट इंटीजर सेम। अब देखें ध्यान से, अब की बार यहाँ ब्रैकेट से बाहर कौन सा साइन है, माइनस। देखो बेटा पहले वाले में मैंने बताया प्लस, जब प्लस का साइन होगा तो वो हट जाएगा और ब्रैकेट के अंदर वाला इंटीजर बिल्कुल सेम आएगा विद साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। लेकिन अगर इस ब्रैकेट से पहले आपका नेगेटिव साइन है, ध्यान से सुनेंगे, अगर ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है तो देखो क्या होगा, ये तो हटना ही है ब्रैकेट से बाहर वाला साइन, मैंने आपको बताया पहले कि ये हटेगा, स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस का है तो अंदर वाला साइन जब बाहर आएगा तो चेंज हो जाएगा, क्लियर। देखो ये तो स्किप हो गया माइनस, लेकिन अंदर -4 था तो कैसा आएगा, +4, याद रह जाएगा अब आपको। तो 8 + 4, अब आंसर क्या आया आपका, +12। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ऐसा ही मैंने लिखा है 5 - -2, क्लियर। तो करेंगे 5, ये स्किप हो जाएगा लेकिन माइनस का तो अंदर वाला साइन चेंज, तो -2 किस में कन्वर्ट हो गया, +2, तो आंसर आ गया आपका 7। कर पाएंगे, एक ये रहता है, देखने इसको भी, फर्स्ट है एज इट इज 9, बाहर माइनस है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, साइन चेंज, तो -4 जब बाहर लाएंगे ब्रैकेट से तो कैसा हो जाएगा, -4, कैसा हो जाएगा, -4, तो 9 - 4 आंसर क्या है आपका 5। कर पाएंगे। लेकिन कई बार हो सकता है 2 से ज़्यादा इंटीजर्स भी हो, तो उस सिचुएशन में भी रूल्स आपके सेम रहेंगे जो मैंने आपको भी बताए हैं,
कैसे, जैसे मैंने लिखा है वो कहेगा आपको इवैल्यूएट करो या फाइंड द वैल्यू, कहेगा इवैल्यूएट द फॉलोइंग या फाइंड द वैल्यू। जैसे मैंने लिखा 3 प्लस -7 माइनस 3, इस तरीके से इवैल्यूएशन पूछ सकता है आपसे। तो आपने रूल सीख लिया, सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। रूल वही है आपका 3 सेम, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाला सेम, क्लियर, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला चेंज, हो गया रूल। अब आप दोनों इंटीजर्स को सॉल्व कर सकते हो। पहले इन दोनों को करो, सेम साइन डिफरेंट तो माइनस करेंगे, तो उससे बड़े वाले में से छोटे वाले इंटीजर को माइनस करेंगे। 7 में से 3 माइनस करें 4, लेकिन साइन जरूर मेंशन करना है, रूल्स के रूल में 7 बड़ा है तो 7 के सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव, और फिर आगे लिखेंगे प्लस। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करते हो, साइन डिफरेंट है तो माइनस किया 1, और साइन क्योंकि 4 बड़ा, 4 के सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो आंसर आएगा ये। करवाएंगे से भी इस तरीके से हम इंटीजर्स को जो है ऐड भी कर सकते हैं और इसी में जो सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। लेकिन बेटा केवल इन्हीं 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, तो जो मैंने रिजल्ट बताएंगे, और एक जो ब्रैकेट जब आप रिमूव करोगे तो आप किस तरीके से रिमूव करोगे, कौन सा साइन मेंशन करोगे। इंटीजर्स में साइन की ही वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ध्यान रखें। ओके, अब डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, कि भाई इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। उसके लिए भी जैसे मैंने यहाँ ये लिखे हैं रूल्स आपके रिजल्ट्स, वहाँ पर भी मैं आपको पहले रिजल्ट्स बताऊंगी जो मल्टीप्लिकेशन पर भी अप्लाई होंगे और डिवीजन पर भी अप्लाई होंगे। तो वो रूल्स देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज, अगर दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव हैं, दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव हैं और अगर उनको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना, कुछ भी कह लिया, जैसे मैं लिख दूँ फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई सेकेंड इंटीजर, देखिए ध्यान से, फर्स्ट वाला भी पॉजिटिव, सेकेंड वाला भी पॉजिटिव, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। कैसा आएगा, मैं यहाँ बात कर रही हूँ साइन की, किसकी, साइन, तो रिजल्ट कैसा आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ बात हो रही है साइन की, यहाँ बात हुई कि आपके रिजल्ट की क्या ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट कैसा आएगा, तो भी पॉजिटिव, क्लियर। लेकिन अगर आप 2 डिफरेंट साइन के इंटीजर्स को जो है मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। यही सेम सिचुएशन आपकी डिवीजन में भी होगी। कैसे, अगर आप 2 पॉजिटिव साइन इंटीजर्स को डिवाइड कर पा रहे हो तो इट मींस रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, माइनस भी हो सकते हैं दोनों, तो भी रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा जो डिवाइड करने वाला इंटीजर पॉजिटिव है तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा नेगेटिव। अभी इनके रिगार्डिंग हम एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है, इसको देख लेते हैं। अगर दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हों तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई प्लस 4, ये लिखा हुआ है आपके पास। अब आप देख पा रहे हो 3 भी पॉजिटिव है और 4 भी पॉजिटिव है, तो पहले मल्टीप्लाई करें, सिंपल 3 की 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12। लेकिन यहाँ साइन मेंशन करना बहुत जरूरी है, इस एक्सरसाइज में ध्यान रखें। तो मैंने क्या बताया, जब दोनों सेम साइन के तो रिजल्ट भी कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव ही आएगा। जैसे अगर मैं नेक्स्ट करती हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, -3 इंटू -4। अब देखिए दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, तो पहले आप मल्टीप्लाई करें नंबर्स की, 3 4 जा 12, और रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट वन इज, अगर मैं लिखती हूँ -5 इंटू +4, तो सबसे पहले 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, लेकिन रिजल्ट कैसा आया अब, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि डिफरेंट साइन, क्लियर। इस तरीके से आप कोई भी जो है नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं नंबर्स, पहले 2 की करो, साइन मेंशन करो, नेक्स्ट पर चलेंगे। अब बात करते हैं डिविजन्स में। डिवीजन भी सेम है प्रोसीजर बिल्कुल। अगर दोनों पॉजिटिव है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया a डिवाइडेड बाई 2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। ओके, केवल नंबर को नंबर से डिवाइड करना है, आंसर में जो बाद में आपने साइन मेंशन करना है। नेक्स्ट वन इज, अगर दोनों नेगेटिव हो, मैंने लिखा -12 डिवाइडेड बाय -6, तो रिजल्ट पहले स्क्वायर को 6 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 2, लेकिन दोनों नेगेटिव थे तो रिजल्ट कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। नेक्स्ट वन इज माइनस प्लस, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने लिखा -20 डिवाइडेड बाय 10। अब आप देख पा रहे हो एक इंटीजर नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है, तो जब सबसे पहले तो आप 20 को डिवाइड करें 10 से तो आंसर आया 2, लेकिन जब साइन डिफरेंट है तो रिजल्ट कैसा आएगा आपका,
नेगेटिव। इस एक्सरसाइज में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जब भी करेंगे तो आपने फोकस करना है रिजल्ट पर। रिजल्ट पर फोकस जरूर करें और साइन जरूर मेंशन कर रहे हैं। अगर बेटा आपके साइन ही डिफरेंट हो गए तो आपका क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? अब आप देख पाएंगे इस तरीके से आप दो से ज़्यादा नंबर्स भी ले सकते हो। जैसे ये मल्टीप्लाई में मैंने दो लिए, आप दो से ज़्यादा भी ले सकते हो। कैसे? जैसे मैंने लिखा 3 इंटू -2 इंटू 4, इस तरीके से। तो पहले दो की मल्टीप्लाई कर लिया इन दोनों की, 3 2 जा 6, रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। अब इसकी मल्टीप्लाई आप 4 से करें, 6 4 जा 24 और रिजल्ट कैसा आया? नेगेटिव। ठीक है, तो पहले दो को सिंप्लीफाई करें, साइन मेंशन करें, फिर नेक्स्ट पर चले। जिस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं ऐसे आप करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से इंटीजर्स को ऐड करना भी सीख सकते हैं आप, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी इजीली कर पाएंगे। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे।